Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इनविट्स के बारे में देखने वाले हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, इसको हम पूरा कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो अभी बहुत सही मौका है क्योंकि अगस्त एक्सटेंशन ऑफर आपके सामने है. आपको फ्री एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. एक और बात याद रखिएगा, कोई भी कोर्स आप ले रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, अगर आप एक कोड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज AMS लाइव, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा. ठीक है, AMS LIVE, इसको यूज कर अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग बेनिफिट आपको मिल सकता है. RM बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of अगस्त, यानी कि आज से वो चालू हो गया है. प्रतिज्ञा बैच से भी आप जुड़ सकते हैं जो कि 10th of अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. एंड अल्ट्रा कॉम्बैट लाइफ स्कॉलरशिप टेस्ट इज अ फ्री टेस्ट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 6th of अगस्त सुबह 11 बजे, एंड 1 घंटे का होगा ये. 45 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो जरूर करना. ऑल्सो मंथली करंट अफेयर मैगजीन इज देयर टू हेल्प यू. इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं. फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, एंड कोड का जरूर यूज करिएगा, यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा. तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली वर्क कर रहे हैं इस चीज पर. प्रपोजल आया इस चीज का कि फ्रेश इनविट्स लाए जाएंगे नेशनल हाईवेज के लिए, जहां पर डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूनिट ऑफ ट्रस्ट को कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हैं. तो इट इज गोइंग टू हेल्प द डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स एट अ लार्जर गोल अगर हम कंसिडर करें. अब देखो, इसी से सवाल ये उठता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या. ये एक तरीके की एक ऐसी स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो कि म्यूचुअल फंड्स जैसी है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मनी से रिलेटेड. एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कर सकता है. कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर. एंड ये क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर है इन स्ट्रक्चर, तो इट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट, या एंड इट इज आल्सो रजिस्टर्ड बाय सेबी. ठीक है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड बाय सेबी. एंड एक इन्विट की अगर हम बात करें, इसके अंदर 4 पार्टीज नेमली होती हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं. एक ट्रस्टी हो गए, एक स्पॉन्सर हो गए, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो गए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए. वाइल जो ट्रस्टी होता है वो सर्टिफाइड होता है बाय द सेबी. उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंस्पेक्ट करें परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर इन्विट की हाउ इट इज परफॉर्मिंग. स्पॉन्सर्स जो होते हैं दे आर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो कि सेटअप करती है इन इन्विट्स को. एंड ऐसे ये पूरा मैकेनिज्म है ट्रस्टीज का, स्पॉन्सर का, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का. एंड दिस इज हाउ इन्विट्स जो है वो पूरा फंक्शन करती हैं. नाउ व्हाट इज NHAI इन्विट्स? तो अगर हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, NHAI की, तो ये सपोर्ट करता है एंड गवर्नमेंट के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हेंस इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको ये स्पॉन्सर कर रही है. तो ये जो इन्विट्स हैं इनको कौन लेकर आ रहा है? इनको NHAI लेकर आ रही है, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर आई है. एंड इट इज अ ट्रस्ट विच इज एस्टैब्लिश्ड by the NHAI under the Indian Trust Act 1882. तो इस एक्ट के तहत इसको बेसिकली बनाया गया है. एंड सेबी रेगुलेशन का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस. Now key fact about National Highway Authority of India, तो it is constituted by an act of parliament 1988 के अंदर ये बनाया गया था under the administrative control of Ministry of Road Transport and Highway, and it has been set up as a central authority to develop, maintain and manage the national highways. तो हमारे देश के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं ज्यादातर हमें इसी के अंडर देखने को मिलते हैं. एंड अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ अ फुल टाइम चेयरमैन, इनके अंदर एक चेयरमैन होते हैं, एंड नॉट मोर देन 5 फुल टाइम मेंबर्स हम यहाँ पर होते हैं. 4 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं who are appointed by the central government only. तो this is how this particular mechanism will work, InvITs will work. and InvITs जो होते हैं they also benefit from the favorable tax treatment, जैसे कि एग्जेम्पशन फ्रॉम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स रिलैक्सेशन. ठीक है, ये सब मिल जाता है तो फायदा होता है. तो इट इज अ गुड मैकेनिज्म जिससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिल सके, ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके. तो एक अच्छा मैकेनिज्म है. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS. बाय बाय, टेक केयर.